नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड में सोलर प्लांट लगाने वालों को राहत, आयोग ने बढ़ाई दरें। जानिए अब कितनी यूनिट पर बिकेगी बिजली। आयोग सचिव ने बताया कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने वालों को अब उत्पादित बिजली पर 4.64 रुपए प्रति यूनिट की दर से कमाई होगी। पहले ये दरें 4.49 रुपए प्रति यूनिट थी। आयोग ने भी ये तय कर दिया है कि यूपीसीएल को हर साल कम से कम 5% बिजली सौर ऊर्जा या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लेनी होगी। सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वालों को अब इससे और अधिक कमाई होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इन प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। वहीं पहली बार वर्चुअल नेट मीटरिंग व ग्रुप नेट मीटरिंग लाई गई है। जो उद्योग बची हुई बिजली यूपीसीएल के पास पावर बैंक करेंगे, उन्हें भी आयोग ने राहत दी है। उत्तराखंड मौसम पर बड़ा अपडेट। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत राज्य के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही 19 अगस्त तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक देहरादून के 7 टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। राज्य में इस तरह का मौसम अभी 19 अगस्त तक बना रहेगा। इसको लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में डेंगू का खतरा बढ़ा। एक दिन में मिले रिकॉर्ड तोड़ मरीज। इन इलाकों में ज्यादा केस। उत्तराखंड बारिश के साथ ही डेंगू केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। चिंता की बात है कि देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को देहरादून में डेंगू के सर्वाधिक 30 केस आए, जबकि 15 अगस्त को 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। डेंगू के मरीज बढ़ने के साथ अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सबसे ज्यादा 16 मरीज महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती किए गए, जबकि 1256 लोगों के डेंगू टेस्ट किए गए। डेंगू से 14 लोग स्वस्थ हुए। इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। देहरादून में अभी तक डेंगू के कुल 240 केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ई मार्केट प्लेस के जरिए होगी आउटसोर्स भर्ती, आदेश जारी। उत्तराखंड के शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार की ओर से विकसित की गई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए अब आउटसोर्सिंग मैन पावर रखे जाएंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव एस संधू ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया कि राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, संस्थानों में अधिक से अधिक सामग्री और सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से JEM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। ई कंटेंट युक्त डिजिटल वाहन बढ़ाएंगे बच्चों का ज्ञान। राज्यपाल ने किया क्लैप प्रोजेक्ट का शुभारंभ। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग के कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुए प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई लर्निंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा NCERT के मार्गदर्शन और कंप्यूटर निर्माता कंपनी HP के सहयोग से कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट तैयार किया गया। प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किए गए इस सचल ई लर्निंग वाहन में इंटरनेट युक्त 120 लैपटॉप हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम सामग्री संरक्षित है। बागेश्वर बाय इलेक्शन में हावी रहेगा सहानुभूति कार्ड। कांग्रेस बीजेपी में किसका रहेगा पलड़ा भारी, समझे समीकरण। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उपचुनाव में दोनों ही दल प्रचार व संपर्क तेज कर दिया। जहां भाजपा प्रत्याशी के पति के निधन के बाद परिवार के सदस्य को मौका दिए जाने को सहानुभूति के रूप में दिखाएगी, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी 2 बार हुई हार के बाद इस बार मौका दिए जाने की मांग को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। भाजपा का संगठन मजबूत है तो कांग्रेस भी एकजुटता का दावा कर रही है। लटक सकता है वन दरोगा के 316 पदों पर परिणाम। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद होगा निर्णय। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों पर कराई गई भर्ती प्रक्रिया का परिणाम एक बार फिर से लटकता दिखाई दे रहा है। परिणाम जारी होने से पहले इस संबंध में आया हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गईं। इस संबंध में वन विभाग भी अभी कुछ कहने से बच रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों के लिए 11 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें 615 अभ्यर्थियों ने स्थान पाया था। इटली की लाइट से जगमगाएगा भगवान शिव का धाम जागेश्वर।
विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को जगमग करने के लिए इटली से लाइट आएंगी और जल्द ही ये धाम आधुनिक लाइट से जगमगाएगा। पहले चरण में मास्टर प्लान के तहत धाम में लाइटिंग का काम होगा, जिसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धाम के हर मंदिर को इटली से मंगाई गई आधुनिक लाइट से सजाया जाएगा, जिसकी कवायद तेज हो गई। 125 मंदिरों का समूह जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। एमडीएमएस और एमडीएस की 208 सीट्स आवंटित, जानिए काउंसलिंग से जुड़ा पूरा अपडेट। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने प्रथम चरण की नीट पीजी काउंसलिंग के तहत बुधवार को एमडीएमएस एमडीएस की 208 सीट्स आवंटित कर दी। आवंटित सीटों पर छात्र 20 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद बची हुई सीट्स के लिए विश्वविद्यालय दूसरे चरण की काउंसलिंग कराएगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आशीष उनियाल ने बताया कि नीट पीजी के लिए प्रदेश भर से कुल 855 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 739 ने चॉइस भरी और 132 ने नहीं भरी। 7वीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का हुआ आयोजन, पानी को बचाने के लिए इन उपायों पर दिया गया जोर। राष्ट्रीय जल जीवन विज्ञान संस्थान रुड़की में गुरुवार को 2 दिवसीय 7वीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन विषय पर आयोजित संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के निदेशक प्रोफेसर आर प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। भू संबंधी विवादों के समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रहा पीडब्ल्यूडी, शासन ने मांगा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव। लोक निर्माण विभाग अब प्रदेश में बनाई जा रही केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में आ रहे भू संबंधी विवादों के समाधान की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत विभाग विवाद समाधान बोर्ड के गठन की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में बनाए जाएंगे मॉडर्न मदरसे, वक्फ बोर्ड बैठक में लिया गया निर्णय, मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बोर्ड बैठक में मॉडर्न मदरसों के प्रस्ताव पास किए गए। देहरादून के रीठा मंडी, खटीमा, रुड़की, रामनगर में मॉडर्न मदरसे बनाए जाने पर सर्वसहमति बनी। सभी मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जाएंगी। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर सहमति बनी। गुरुवार को भगत सिंह कॉलोनी स्थित अल्पसंख्यक निदेशालय सभागार में वक्फ की बोर्ड बैठक हुई। माला नदी पर बना पुल टूटने से उत्पादन ठप, संकट में 4000 श्रमिक, 150 करोड़ से ज्यादा का घाटा। कोटद्वार में पिछले एक माह से औद्योगिक इकाइयों की गति धीमी पड़ गई है। मालन नदी पर बने पुल के धराशायी होने के बाद से अभी तक सिडकुल के अंतर्गत सिगड्डी ग्रोथ सेंटर व जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान की इकाइयों को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है। 1.5 साल से था इंतजार, अंत में बेटी ने खुद ही किया सत्य सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण। सरकार बलिदानियों के सम्मान के बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती, लेकिन देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले सत्य सिंह रावत की मूर्ति 1.5 वर्ष से अनावरण का इंतजार करती रही। जब शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और बलिदानी की बेटी ने खुद ही स्वाधीनता दिवस पर बलिदानी पिता की मूर्ति का अनावरण कर दिया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।